नमस्कार। आरोग्य निकेतन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि उपवास कब, क्यों और कैसे किया जाता है। बीमारियों का सबसे बड़ा इलाज है उपवास। वो कैसे? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अक्सर घरेलू धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक त्योहारों में हम विशेष प्रकार के खाद्य पदार्थ त्याग देते हैं। हम इसे उपवास कहते हैं। उपवास का दो उद्देश्य होता है। एक प्राकृतिक मनोवृत्ति का संयम, दो शरीर की शुद्धि। इस संयम और शुद्धि में बहुत फर्क है। अक्सर हम लोग जो उपवास करते हैं उसमें विशेष प्रकार के भोजन को छोड़ देते हैं, पर अधिक पौष्टिक भोजन ग्रहण करते हैं। उपवास का सटीक अर्थ है सभी प्रकार के आहार का त्याग करना। ठोस तरल तो त्यागना है, ऐसा कि कोई उपवास में पानी भी मना है। हम लोग धार्मिक अनुष्ठानों में जो उपवास करते हैं उसमें ज़्यादातर प्याज, लहसुन, गरम मसाले, चावल, मसूर दाल आदि आहार नहीं लेते हैं और नशीले पदार्थों का भी त्याग देते हैं। ये उपवास सिर्फ इंद्रिय संयम को ध्यान में रखकर किया जाता है ताकि हमारे धार्मिक भावनाओं में और अनुष्ठानों में कोई नुकसान न पहुँचे। खाली पेट रहकर या पानी न पीकर उपवास किया जाता है कि पेट की गड़बड़ी के चलते अनुष्ठानों में विघ्न न हो, शारीरिक क्रियाकर्मों को त्याग कर सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों पर ध्यान दे सकें और अपना मन 100% केंद्रित कर सकें। हम सोचते हैं कि उपवास में तो चाय पीना मना नहीं, तो भूख मिटाने के लिए 10 कप चाय पी जाते हैं और 10 बार बाथरूम जाते हैं। इसमें शारीरिक अशुद्धि तो होता ही है और हम उपवास का उद्देश्य भी भटक जाते हैं। फिर उपवास खत्म होते ही थाली भर पकवान लेकर बैठ जाते हैं। ये भी शरीर के लिए हानिकारक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उपवास का उद्देश्य और कुछ है। हमारे अनियमित दिनचर्या, चटपटे मसालेदार खाना, फास्ट फूड, विरुद्ध आहार, खाना ठीक से न पचना, पेट में अपच आहार रहते हुए भी खा लेना, ये सब के कारण बहुत से टॉक्सिक मटेरियल अर्थात विजातीय तत्व जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है वो खून में आ जाता है, फिर शरीर में फैल जाता है। ये पदार्थ जब शरीर में ज़्यादा जम जाता है तो फोड़े, फुंसी, एक्जिमा, सोराइसिस, भिन्न प्रकार के बात रोग, पेशाब का प्रॉब्लम, फेफड़े की बीमारी, ऐसे कि कैंसर भी हो सकता है। इससे छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है उपवास। उपवास दो तरह के होते हैं। घरेलू अनुष्ठान में जब पूजा पाठ होता है तब हम एकाध दिन उपवास कर लेते हैं। इसे एकासन कहते हैं। ये चित्त शुद्धि और शारीरिक शुद्धि के लिए है। साथ साथ पाचन तंत्र और उससे जुड़े हुए अंगों को विश्राम भी मिल जाता है। और एक है दीर्घ उपवास। वो होता है 3 से 10 दिन तक। इसमें शरीर के भीतर गंदगी साफ हो जाता है, साथ में कुछ बीमारियों का उपचार भी हो जाता है। अब 2-3 दिन या उससे ज़्यादा दीर्घकाल उपवास के बारे में बताता हूँ। उपवास का सही अर्थ है खाली पेट रहकर दिन भर हल्का काम काज करते रहना। जब आप काम करते हैं तो शारीरिक ऊर्जा के लिए आपके शरीर में शुगर को खर्च करना पड़ता है। खाना ना खाने से शरीर में शुगर का स्टॉक धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तब खून में प्रोटीन या फैट की तरह कुछ विजातीय तत्व से लीवर ग्लूकोज बना लेता है। बचा हुआ गंदगी को पेशाब या पसीना से निकाल देता है। इसलिए उपवासकालीन पेशाब का रंग गाढ़ा हो जाता है। इस समय मुंह में गंध आने लगता है, जीभ में मैला बैठ जाता है और ऐसा परिस्थिति आया तो सोचिए कि आपका शरीर का कचरा साफ हो रहा है। ये काम दवाई कर नहीं सकता। खाली पेट में एसिडिटी हो जाता है, इसलिए संतरे का जूस या नींबू पानी थोड़ा सा सोडा या नमक के साथ सेवन करना चाहिए।
जब आप देखिएगा कि आपका मुंह में मीठापन वापस आ गया तो सोचिए आपका उपवास समाप्त। फलों का रस के साथ उपवास समाप्त कीजिए। 2 दिन तक कोई भारी खाना त्याग दीजिए। उपवास के दौरान बदन में हल्का तेल मालिश कीजिए। अगर आपका कोई इलाज चल रहा है तो कड़वी दवाई मत लीजिए। दीर्घकालीन उपवास में सर चकराना, सर का भारीपन, जी मचलना, दिल का तेज धड़कना या बुखार आदि हो सकता है, पर इसे घबराने का कोई बात नहीं। मुंह में मीठापन आ जाने के बाद उपवास खत्म करना चाहिए। अगर आपको शरीर का चर्बी घटाना है या कोई बीमारी का इलाज के लिए उपवास जारी रखना है तो आपको सोच समझकर कदम बढ़ाना है। आगे जाकर शरीर में ऊर्जा के लिए चर्बी का विघटन शुरू हो जाता है। इससे कीटोन बॉडीज उत्पन्न होती है और खून में एसिडिटी फैल जाती है। पेशाब भी एसिडिक हो जाता है। इससे कीटोसिस कहते हैं। शरीर में तकलीफ दिखाई दे तो डॉक्टर से सलाह लीजिए। ज़रूरत पड़े तो उपवास बंद कीजिए। अब एक नज़र डालें उपवास से लाभ पर। 1. पाचन तंत्र को आराम मिलता है। 2. लीवर और पैंक्रियाज को आराम मिलने पर उनकी शक्ति वृद्धि होती है। 3. शुगर लेवल घट जाता है। 4. विजातीय तत्वों का निष्कासन होता है। 5. रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है। 6. बहुत से रोगों से मुक्ति मिल जाता है। महात्मा गांधी बीमारियों का इलाज में उपवास को ज़्यादा महत्व देते। जिसको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, शरीर बहुत ही दुर्बल है, उसे दीर्घ उपवास नहीं करना चाहिए। उपवासकालीन पाचन तंत्र, लीवर, पैंक्रियास सभी निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए उपवास के बाद आहार लेने में सावधानी बरतनी चाहिए। पहले तरल, फिर अर्ध तरल, फिर भारी खाना। उपवास खत्म करने के बाद अनार का रस सबसे अच्छा रहेगा। ये लीवर को सक्रिय बना देता है। हफ्ते में एकासन और माह में 1 दिन का उपवास रखिए। उपवास का पहला उद्देश्य है इंद्रियों पर संयम और दूसरा है शरीर के विषैले पदार्थों का बाहर निकालना, जो कि बीमारियों का जड़ है। उपवास के साथ धर्म भावनाओं का कोई संबंध नहीं, पर यह आपको धर्म की ओर खींचकर ले जाएगा। आज बस यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हर नया एपिसोड आपके हाथों में पहुंच जाए। फिर मिलेंगे अगला एपिसोड में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्ते।